बीच सड़क पर हरीश रावत का ये धरना सरकार के सिस्टम, सरकार के दावों और सरकार की बड़ी बड़ी बातों की पोल खोल रहा है। नेशनल हाईवे पर बने गड्ढे लगातार आम लोगों के लिए मुसीबत बने रहते हैं, लेकिन सियासतदानों की नज़र इस पर जाती नहीं और सरकार तो शायद सोई ही रहती है। इसीलिए हरीश रावत ने जब गड्ढा देखा तो वो बीच सड़क पर ही, बीच नेशनल हाईवे पर धरने पर बैठ गए। नेशनल हाईवे 9, जिसे बरेली रोड भी कहा जाता है, लाल कुआं हल्द्वानी के बीच जो गड्ढे थे, उन्हें देखकर हरीश रावत ने एक बार पहले भी धरना दिया था, लेकिन ये गड्ढे सही नहीं हुए और अब हरीश रावत ने एक बार फिर अल्टीमेटम दिया है 15 जुलाई तक का। जिसको हम बरेली रोड कहते हैं, इस क्षेत्र के लोगों को जिस तरीके से यहाँ के गड्ढों का सामना करना पड़ रहा है, इसका सामना न कर पाए, इसके लिए मैं बैठा था, धरना दिया था, हमने उस प्रश्न को उठाया था। उस दिन काम चला, फिर काम ठप और अभी भी काम बहुत मंथर गति से चल रहा है। यदि 15 जुलाई की सड़क व्यवस्थित नहीं हुई तो मैं एक पूरा दिन लग यहाँ इस चिलचिलाती धूप में भी जो है धरने पर बैठूंगा। नेशनल हाईवे है, बंद होगी और यदि सरकार हमको भी जेल में बंद करना चाहेगी, हम जेल में बंद होंगे, लेकिन इस प्रश्न को उठाएंगे। धरना देकर हरीश रावत ने सरकार की नींद खोलने की कोशिश की, लेकिन सरकार जगेगी या नहीं जगेगी यह भी कहा नहीं जा सकता। गड्ढे बहुत हैं और इन गड्ढों को भरने में वक्त कितना लगेगा यह भी अभी अंदाजा नहीं। लेकिन सियासी तौर पर हरीश रावत भले ही विधानसभा का चुनाव हारे हों, उससे पहले लोकसभा का चुनाव हारे हों, उससे पहले विधानसभा का चुनाव 2017 का भी हारे हों, लेकिन हारने के बावजूद लगता है उनकी हिम्मत नहीं टूटी है। इन बूढ़ी हड्डियों में अभी भी दम है, ऐसा वो एहसास तो करा रहे हैं। लेकिन क्या इस धरने का कोई असर होगा? क्या ये सड़क ठीक हो पाएगी? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं, क्योंकि हरीश रावत खुद कह रहे हैं कि 8 महीने पहले भी उन्होंने इसी सड़क को सही करने की मांग को लेकर धरना दिया था, लेकिन हालात नहीं सुधरे। यानी अफसरशाही पूरी तरीके से हावी है। सरकार दावे करती है, बातें करती है, लेकिन जमीन पर वो चीजें दिखाई नहीं देती। धरातल पर कुछ होता नहीं और धरातल पर मिलते हैं तो सिर्फ गड्ढे मिलते हैं। और यह हालत नेशनल हाईवे की है, तो इससे यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तराखंड में किस तरीके से काम हो रहा होगा। और 8 महीने पहले जिस चीज के लिए धरना दिया गया, फिर वहां थोड़े दिन काम शुरू भी हुआ, लेकिन अब तक वो काम पूरा नहीं हो पाया, तो फिर और जगह क्या हालात रहते होंगे इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये सिर्फ एक राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दा भी है। सियासी तौर पर भले ही इसे हरीश रावत की ये नौटंकी कांग्रेस बीजेपी के लोग बता सकते हैं, कुछ लोग क्योंकि कांग्रेस में उनका जो विरोध करते हैं वो भी इस तरीके की बातें कर सकते हैं, लेकिन अगर सड़कों पर गड्ढे हों और एक पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री को धरने पर बैठना पड़ता हो, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है विकास की स्थिति क्या है।